मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर नॉलेज को इन्हेंस करें। आज हम 14वां नंबर के चैप्टर अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के बारे में हम आपको बताएंगे भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे हुआ। देखिए, हम ना इसके बारे में थोड़ा बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताएं कि हखमनी ईरानी और पारसी यूनानी हुए सिकंदर हैं। और ये हखमनी ये साइरस द्वितीय, डेरेसियस, दारा प्रथम और हद्रियक्स था। यहाँ पे देख लीजिए आपको कि यूनानी थे, यूनानी हिंद यवन थे, शक थे, पल्लव थे और कुषाण थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ना ये चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा और आप ना देखा करिए, लिखा करिए, समझ गए कि नहीं। और मेरे टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मैंने आपके लिए 1400 किताबें डाल रखा हूँ। बाकी कोई बात नहीं, काम करिए आप लोग। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म जो हुआ था वो मैसेडोनिया में 356 में ईसा पूर्व में हुआ था। उसके फादर का नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। गुरु का नाम था अरस्तु। भारत पर आक्रमण किया 326 में। मैंने इसकी वीडियोस बना रखी है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन के लिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। भारत में धनानंद का शासन था। सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, और ये आया था, ये 19 माह तक रहा था। जल सेनापति निर्याकस था। ये सब पूछता है, समझ गए कि नहीं। इसीलिए आपको ना वन लाइनर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, और जो भी पेपर में दिखाएंगे। हाइडेस्पिच विदस्ता का युद्ध जब हुआ था, और पंजाब के राजा पूर्व के साथ राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था, समझ गए। आगे बढ़ते सिकंदर के सम्मान भी किया था। आगे बढ़ते ब्यास नदी को दोनों ने लौटते समय है ना, वो नवीन शहर भी बसाया था। कौन सा? तो एक था सिकंदरिया, और उसका घोड़ा का नाम था बाउफेला। क्या नाम था? बाउफेला। उसी के नाम पे एक शहर भी है। इसके 4 साम्राज्यों में बटा था, आपको पता ही है। मृत्यु है ना 323 ईस्वी में हुआ था बेबीलोन, इराक में। अब यहाँ पे है इराक। आप देख सकते हैं इस मैप में इराक के बारे में, ठीक है ना। इराक देख सकते हैं, और इराक के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर चैप्टर है, जो हिंदू राज्य से है ना। चंद्रगुप्त हैं पहला, बिंदुसार हैं, अशोक हैं, और बृहद्रथ अंतिम राजा हैं, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में आप लोगों को पता ही था कि चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, अशोक था, और बृहद्रथ अंतिम राजा हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रयास ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, कि ये प्रथम और मौर्य वंश का प्रथम सम्राट थे और संस्थापक थे, फाउंडर थे। 322 में ये धनानंद को हराते हैं, और ये क्या करते हैं? राजा बनते हैं। आपको पता ही है कि इनके एक परम प्रिय गुरु जी थे, है ना, चाणक्य, जिनके ही तरह से ये जीत आए थे। जन्म इसका हुआ था 345 ईसा में। इसके अन्य नाम थे जो लोगों ने दिया। स्ट्रोबो, एरियन, जस्टिस ने इसको सेंट्रोकोटस कहा। एल्पिलियंस और प्लूटार्क ने इसको एंट्रोकोटस कहा। ये सेंट्रो तो एंट्रो। निर्याकस ने इसे सेंट्रोकॉपस कहा। मेरे प्यारे बच्चों, ये नाम पूछता है। विशाख दत्त की पुस्तक में इसको निम्न कुल का कहा, ब्रीसल कहा, ब्रीसल निम्न कुल का। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, इसके देखिए यहाँ पे चाणक्य जी हैं, प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उनका नाम है ना चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त था। इन्होंने एक अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखे। पूछता है कि ये जिस समय ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये कहाँ के थे? तो यहाँ पे थे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य थे, ठीक है। तो कार्य और युद्ध के बारे में देख लेते हैं। 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराता है, और आगे है ना मेरे प्यारे बच्चों 305 में निकेटर को हराता है, और यहाँ पे सेल्यूकस के साथ अपनी पुस्ती के कार्लोनिया का शादी कर देता है। ये 4 प्रांत दे देता है दान में, है ना, काबुल, कंधार, हेरात, मकराना। चंद्रगुप्त देता है। चंद्रगुप्त भी उल्टे इसको ना 500 हाथी गिफ्ट कर देता है। रुद्र दमन का जूना अभिलेख जो आप जानते ही हैं, उसमें ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, और चंपू शैली गद्य और पद में था। चंद्रगुप्त मौर्य ना अपने एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त से सुदर्शन झील सौराष्ट्र में निर्माण कराया। अशोक ने पुनरुद्धार इसको करवाया। रुद्रदमन का पुनर्निर्माण हुआ। यहाँ पे देखिए सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज था इसका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पुस्तिका इंडिका लिखा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझने चाहिए और लिखना चाहिए, वन लाइनर के थ्रू है। अब यहाँ पे ये जैन धर्म का फॉलोवर था, और भद्रबाहु से ये दीक्षा लिया। 300 लिखा हुआ 298 में सर्वमृल गोला में संलेखन मैंने भूख विधि त्याग विधि से अपना प्राण त्याग देता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। ये विवरण यहाँ पे है ना। शोभा यात्रा मनाया जाता था, जश्न मनाया जाता,
पालकी सोने के लिए जाया जाता था, है ना। अंगरक्षकों को सोना चांदी हाथियों से लदाया जाता था, अंगरक्षक लेकर चला करता था, पेड़ पर तोते के झुंड लगा करता था, सिरों में राजा, है ना। इन सब चीज़ों को ना आपको ध्यान में रखना है और ये अच्छे अच्छे पेपरों में पूछता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था कि जुर्माना के तौर बुजुर्ग में थे, प्राचीन कितना में घेरा था तो 64 द्वार था, 570 बुर्ज थे। बुर्ज खलीफा जो है जैसा एक बिल्डिंग होता है, 2-3 मंजिल वाला लकड़ी के कच्चे ईंट के घर हुआ करते थे। राजा के महल काठ का बना होता था जिसमें पत्थर के नक्शे अलंकृत होते थे। चिड़िया उद्यान रहा करता था। तो ये सब मेरे प्यारे बच्चों, अगला राजा है बिंदुसार। बिंदुसार से किसी ने लड़ा ही नहीं। क्यों बिंदुसार का नाम बिंदुसार पड़ा ये भी हम आपको बता दें। तो छोटी जब इसकी माता गर्भावस्था में थी तो इसके राजा को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वो बोला चाणक्य कि इसको थोड़ा थोड़ा ना जहर दो, जहर देगा तो ये बच्चा जहर से निष्क्रिय हो जाएगा। जब ये बाद में जन्म लिया तो उसके शरीर में ना रह के ना इसके शरीर के बाहर में आ गया, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया, ठीक है। इसके ना अमित्र घाते शत्रुओं को नाशने वाला। भद्रभाषक वायु पुराण में सिंह सेन है जैन धर्म, ये 16 राज्यों का विजेता है और बौद्ध विद्वान तारकनाथ से इसने लिया। आजीवक धर्म को अपनाया और मखली गोसाल पुत्र थे यहाँ पे। सीरिया का राजा इंटरकोसस से ये मदिरा और 3 चीज़ें मांगा था, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक तो भेजा नहीं क्योंकि दार्शनिक भेजना वहाँ पे यानी कि कहाँ से, सीरिया का राजा से, उधर दार्शनिक भेजना मतलब कि जुर्म था एक तरीके का, ठीक है ना, कानून में प्रतिबंध था इसलिए। बिंदुसार लिखा हुआ है यहाँ पे कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसको हम लोग ना खलट कहते थे, प्रधान खलट का था, ठीक है ना। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला सिंधु झेलम के बीच विद्रोह का वर्णन है। विद्रोह दबाने के लिए, है ना, सुसीम को भेजा, बाद में पता ही चलता है तो उसको अशोक के भेजा जाता है, ठीक है ना। अशोक युद्ध जीत के आता है दक्षिण भारत में, तो आपको पता ही है। ये रहा अशोक। अगले स्लाइड में हम आपको अशोक के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्टडी विथ पंकज पे आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। और अपना दिन अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो स्टडी से संबंधित तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक हम इसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से ले। वीडियो लगभग हमारे ना 1200 से अधिक मैंने किताबें डाल दी है प्रीवियस ईयर के, आप वहाँ से जाइए और बनाइए। ऐसे ऐसे ढेर सारे नोट्स भी डाल दिए हैं जो आप इसको नोट्स आराम से बना सकते हैं। तब तक के लिए कोई दिक्कत परेशानी हो तो 8295042388 पे आप कॉल मैसेज करके हमसे बात करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।